आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप विनम्र और दयावान हैं। इस वीडियो में हम जानते हैं कि हमें कितना विनम्र या कितना दयावान होना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी आपने भी ये सुना होगा कि अति किसी भी चीज की बुरी होती है। ये कहानी है एक साधु और एक सांप की। बहुत मजेदार कहानी है, ध्यान से सुनेंगे तो एक अच्छा लाइफ लेसन सीखने को मिलेगा। हजारों वर्ष पहले की बात है। गांव वासियों का एक समूह एक ऐसे साधु के पास गया जो पर्वत पर ध्यान कर रहे थे। वर्षों के ध्यान ने उन्हें ऐसा विवेक दे दिया था कि वे सामने आने वाली किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते थे। हांफते हुए गांव वाले उस साधु के पास पहुंचे और डरी हुई आवाज में बोले, हे परम पूजनीय साधु महाराज, हमारी मदद कीजिए। हमारे गांव में एक बड़ा और विषैला सांप है जो पूरे गांव को आतंकित किए है। आप यहाँ मीलों दूर से उस सांप की फुफकार सुन सकते हैं। वो बहुत ही खूंखार और डरावना है। वह निर्दयी अपने रास्ते में आने वाले किसी भी इंसान को काट लेता है, चाहे उस इंसान ने उसे डराया हो या नहीं। इसके परिणाम स्वरूप हम सब अपने खेतों में भी जाने से डरने लगे हैं, जिस कारण हमारी फसलें भी सूख गई है। केवल सांप का जहर ही नहीं है जिससे हम एक एक करके मर रहे हैं, बल्कि हम भूख से भी मर रहे हैं। हम आपसे सहायता की भीख मांगते हैं, कृपया हमारी मदद करें। साधु स्वभाव से दयालु थे, बहुत ईमानदार, जैसे कि आध्यात्मिक सोच के लोग होते हैं। परिस्थिति की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने गांव वालों की ओर देखा और कहा, आओ हम उस सांप को खोजने चले। गांव वाले आशा से भर गए और उनकी एक टोली उस साधु के पीछे पीछे उस जहरीले सांप को खोजने चल दिए। जैसे ही वे एक धूल भरे भूतहा जगह पर पहुंचे जो कुछ समय पहले उनका ही गांव था, वहीं दूसरी ओर सांप की आवाजें भी आने लगी। उस सांप ने भाले और मसाले लिए इंसानों की परवाह नहीं की और तेजी से उन तक आ पहुंचा। गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए भागे, लेकिन साधु आक्रमण करने आए उस सांप के सामने ही खड़े रहे। सांप को देखकर साधु ने सोचा कि सांप कितना सुंदर, कितना रंगीला और कितना सम्मोहक है, और साधु ने उनकी थोड़ी तारीफ कर दी। साधु ने ऊंची आवाज में कहा, हे देदीप्यमान, आगे बढ़ो। सांप, जिसके साथ कभी किसी ने इतने अच्छे ढंग से व्यवहार नहीं किया था, साधु के इन शब्दों पर मुग्ध हो गया। साधु के शब्दों की शीलता ने उस सांप के भीतर धधकती आग को शांत कर दिया और सांप की सारी क्रूरता समाप्त हो गई। वह साधु की ओर लुढ़का और श्रद्धा से उनके चरणों में कुंडली मारकर बैठ गया। गांव वाले जो दूर से ही छुपकर देख रहे थे, उन्हें भी अचंभा हो रहा था देखकर कि ये क्या हो रहा है। संत ने सांप से कहा, मैं तुम्हारे सौंदर्य को देखकर मंत्रमुग्ध हूँ, मानो वे पुराने मित्र हो, लेकिन तुम गांव वाले को इस तरह क्यों सताते हो? सांप ने अपना फन नीचे कर लिया। अपने विनाशकारी तरीके छोड़ दो और गरीब ग्रामीणों को अनावश्यक रूप से आतंकित मत करो, उन्हें डसना बंद करो। वे तुम्हारी बराबरी के नहीं हैं। तुम्हारे खाने के लिए जंगल में बहुत कुछ है। सांप संत के समक्ष झुका और संकल्प लेकर गाँव वाले को अकेला छोड़कर चला गया। वह भी संत की शिष्टता और संयम से प्रभावित हुआ। नए संकल्पों के साथ कोई भी नया जीवन शुरू कर सकता है। उस सांप ने भी ऐसा ही किया। उस दिन से उस गांव के लोग खुश रहने लगे। उनकी फसलें दोगुनी हो गई, उनके पशु बिना घबराहट के चरने लगे और बच्चे जंगल में खेलने लगे। साधु अपने ध्यान के लिए अपनी गुफा में लौट गए। क्या कहानी का अंत सुखद है? नहीं, अभी नहीं। कई महीनों के बाद खुद को जीवित रखने के लिए गांव वालों से जरूरी भिक्षा मांगने के लिए साधु पर्वत से नीचे आए। जब वे गांव की ओर जा रहे थे, उन्होंने उसी सांप को एक पेड़ के जड़ के निकट कुंडली मारे छत विछत लगभग मृत अवस्था में पाया। उसकी चमड़ी निकल गई थी, पूरे शरीर पर जख्म थे, वह बहुत कमजोर और घायल लग रहा था। ये सब देखकर संत ने स्नेह पूर्वक पूछा, प्रिय मित्र, तुम्हें ये क्या हो गया है? सांप ने उत्तर दिया, यह भला करने का परिणाम है। अब तक उसका जहर सूख चुका था, फिर भी सांप करवाहट के साथ बोला, मैंने आपके आदेश का पालन किया। मैंने अपने जीवन के उत्पीड़क रास्ते का त्याग कर दिया। मैंने गांव वालों पर हमला करना बंद कर दिया और गांव को ही छोड़ दिया। लेकिन देखिए अब मेरे साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। हर व्यक्ति मुझ पर पत्थर फेंकता है, मुझे छड़ी से मारता है, यहाँ तक कि बच्चे निर्दयी होकर मुझे पूंछ से पकड़कर खींचते हैं और सताते हैं। अब मैं जगहंसाई का पात्र बन गया हूँ, फिर भी मैंने अपने संकल्प का सम्मान रखा और किसी को नहीं डसा। संत मुस्कुराए और बोले, हे सर्व, तुमने वही किया जैसा मैंने कहा था।
लेकिन तुमने मेरे निर्देशों को ठीक तरह से समझा नहीं। मैंने तुम्हें कहा था कि उन्हें काटो मत, लेकिन यह नहीं कहा था कि तुम अपनी भयंकर फुफकार का भी त्याग कर दो, जो लोगों को तुमसे मील भर पहले ही रोक देती है। सांप ने अपनी कुंडली खोली और समझ गया कि अब उसे क्या करना है। गांव वाले फिर से कांपने लगे, क्योंकि वह डरावनी फुफकार बुरे सपने की तरह लौट आई थी। आगे सांप और गांव वाले दोनों सुरक्षित रहने लगे। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि आध्यात्मिक लोग किसी को जानबूझकर कभी नुकसान नहीं पहुंचाते, और यह भी कि नम्रता और विनयशीलता का मतलब यह नहीं कि आप अनाड़ी हैं। इसका मतलब यह है कि आप सभी प्रकार की स्थितियों में सही व्यवहार करना जानते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको एक अच्छा लाइफ लेसन सिखाती है, और ये भी उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को लाइक कर देंगे। फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी करें जिनको इस कहानी की जरूरत हो। कमेंट करके बताएं कि आपने इस कहानी से कुछ सीखा है, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और वीडियो में। धन्यवाद।